एंड हेलो एवरीवन ऑन पैसिव। नमस्कार सभी को, नमस्कार, दिल से नमस्कार, दिल की गहराइयों से नमस्कार। और आप, हम इस सेशन में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके पीछे बहुत रीजंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। बहुत सारी कम्युनिकेशन गैप हुई है इन कुछ महीनों में, उससे रिलेटेड बात करेंगे। अभी करंट सिनारियो क्या है उस पर भी बात करेंगे। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस पर भी बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्टे ट्यून विथ मिस्टर ऐश। इसका मतलब होता है कि मिस्टर ऐश के साथ आप बने रहिए। हम ऑलवेज कहते हैं कि वी आर स्टैंड विथ मिस्टर ऐश, क्योंकि हमें पता है मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अभी चीजें अकॉर्डिंग टू अस जैसी होनी चाहिए थी, मीन्स जैसे हमने प्रिडिक्शन किए होंगे, आपने प्रिडिक्शन किए होंगे, आपको कुछ प्रिडिक्शन दिए गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई, उस समय पे नहीं हुई, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये कभी होगी ही नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, बात करेंगे आपसे, इस सेशन में बने रहिएगा। साथ ही साथ ये पूरा सेशन लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, वहां पे भी आप देख सकते हैं। कमेंट, जैसे कि मैं कुछ दिनों से कुछ वीडियोस देख पा रहा हूँ, जो हमारे यूट्यूबर्स के वीडियोस हैं, जो अच्छे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुछ वेबिनार चल रहे हैं, वहां पे कमेंट का मूड थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए, सवाल पूछना हर एक का हक है, वो हक मुझे भी है और आपको भी है, लेकिन सवाल पूछना अलग बात है, और कमेंट में अपनी लैंग्वेज को एकदम निचली लेवल पर लेकर जाना, ये बहुत गलत बात है, या फिर अलग बात है। ये हमारी संस्कृति नहीं है ऐसी कि हम किसी को गाली गलौज करें। सो आप यहाँ पे जितने भी कमेंट्स करेंगे, इवन यूट्यूब पे भी जो लाइव चल रहा है वहां पे भी आप कमेंट्स करेंगे, तो अगर आपकी कमेंट एक शुद्ध भाषा में है, भाषा का विशेष वहां पर ध्यान रखा गया है, तो आपके हर एक कमेंट का इस सेशन के बाद रिप्लाई दिया जाएगा। आप भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखकर कमेंट कर सकते हैं। आप सवाल नहीं पूछ सकते, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, ये आपका हक है। और हमें जिन सवालों के जवाब पता है, उन जवाबों को आपके सामने रखना, ये हमारा दायित्व है। तो हम इस दायित्व से कभी भागते नहीं हैं, और ना ही आने वाले दिनों में कभी भागेंगे, क्योंकि मिस्टर ऐश मुफारे वो अपने दायित्व से नहीं भागे। अगर वो अपने दायित्व से भागते तो आपको चीजें कुछ अलग दिखती आज। इस पिछले कुछ सालों में, जैसे कि हम पूरे एक साल की बात करते हैं, इन सालों में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई, क्रिटिकल कंडीशन आई ऑन पेसू के साथ। और जब हम कहते हैं, हम आज से नहीं है दोस्तों इस सेशन, ये पहला सेशन आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, या पहली बार आप ऑन पेसू की किसी वेबिनार के साथ नहीं जुड़े हैं। आपको 4 साल हुए हैं, किसी को 3 हुए होंगे, किसी को 2 हुए। और हमने जब इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, इस पूरी कम्युनिटी को बिल्ड किया था जस्सी बाजी के नेतृत्व में, तो उस वक्त और तब से लेके अभी तक हम एक ही बात कहते हैं कि वी आर अ फैमिली। हम एक बहुत बड़ी फैमिली है, और इंडिया की जितनी बड़ी फैमिली है ना, वो ग्लोबली इतनी बड़ी नहीं है किसी। हम बहुत बड़ी फैमिली है। जब फैमिली की बात आती है तो फैमिली में कभी ना कभी कुछ मुश्किलें आ जाती हैं। तो एज अ फैमिली मेंबर हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है कि हम ऐसी कठिन घड़ी में, ऐसी सिचुएशन में हमारे फैमिली के साथ खड़े रहें, एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े रहें। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं अभी चलता हूँ जस्सी बाजी की ओर। यस पर यस यस थैंक यू अनु भाई। नो, आपने एक बात जो बोली है ना अभी के पिछले आपको 4 साल है, किसी को 5 है, मेरे ऑलरेडी 6 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं। इन 6 सालों में जो चीजें इस फैमिली से मिली हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि पैसा नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, ना मुझे मिला। पहले तो मैं यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुछ हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं जिन्होंने लास्ट एक वीडियो में बोला था कि हाँ, कि जस्सी भाई को पैसा आ गया है। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि वो लोग फिर भी मेरी तब भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, सिर्फ उसका रीजन सबसे बड़ा एक ही है, क्योंकि आज तक ना तो मेरी भाषा असभ्य हुई है, ठीक है, ना मेरा बोलने का लहजा किसी के लिए भी गलत हुआ है। जो बातें होती हैं ना, मैं सामने आके रखता रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ना कि आज से करीब, आज मेरे 4 साल पुराने, 3 साल पुराने, अगर आप सेमिनार भी उठा के देखोगे ना, तो मैंने एक वर्ड यूज करता था हमेशा ही, ठीक है, कि जिंदगी में देखो ऑन पैसे कितना बड़ा देने जाना है। मैंने ये नहीं बोला कभी कि आप इतना आएगा पागल हो जाओगे, झाड़ू से आप साफ करते रहोगे और वट एवर। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोलना चाहता, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं उनको टारगेट करके बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ मेरी लैंग्वेज आपको बताना चाहता हूँ। मेरे वर्ड्स रहते थे, पैसा इतना आएगा कि जिंदगी में लाइफ में पैसा कभी रीजन नहीं रहेगा, कभी भी आपकी खुशियों के बीच में या आपके परिवार में कलह का कारण नहीं बनेगा पैसा कभी भी,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे लोग कवर हो जाते हैं, ठीक है। जिनकी आमदनी या जिनका घर का खर्चा मात्र 50 रुपए से 500 से चलना है, तो उनके लिए वो चीजें हैं, ठीक है। जो उससे ऊपर भी कैटेगरी में आती है, ये चीजें हर किसी के लिए एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन जब आप उस लैंग्वेज को उस लेवल पे लेके जाते हो ना, जहाँ पे लोगों के इमोशंस उस तरह से अटैच हो जाते हैं, और बाद में सडनली आप आके बोलते हो कि मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसा बोला नहीं था, तो ऐसा नहीं था, तो ये चीजें ना कहीं मैं किसी को दोषी नहीं मानता, मैं मेरे को भी मानता हूँ, हम भी सभी उसी में आते हैं। हम सभी लोगों ने जो चीजें बोली हैं मान के चलते हैं कि वो टाइम पे नहीं हुई हैं, इसके पीछे के बहुत सारे रीजन रहे हैं। वो रीजन ऐसे रीजन है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता, कभी भी आज तक मैंने ये नहीं बोला कि मेरी अभी बात होके हटी है या मुझे इतना पता है उतना पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंच से हट जाना, मंच से दूर चले जाना, मुझे पता है कि जिस दिन मैं मंच को छोड़ के गया था ना, मुझे इतना पता है कि जिस दिन मैं मंच को छोड़ के गया था, उस दिन मेरी हालत क्या थी, क्योंकि जिस परिवार को जिसको जिस प्लेटफॉर्म को जिस परिवार को खून पसीने के साथ संभाला हो, संभाल के रखा हो ना, तो उन लोगों से दूर चले जाना, उस प्लेटफॉर्म को कभी शेयर ना करना, कभी वहां पे आके अपनी बात ना रख पाना, वो खून के आंसू मैंने रोए हैं, किसी को नहीं पता वो चीजें, ठीक है। लेकिन छोड़ो, हम उन चीजों में बात नहीं करेंगे, उन चीजों पे डिस्कस करने के लिए भी आज हम नहीं आए हैं, ठीक है। अनु भाई ने अभी एक टॉपिक को रेज किया है कि कुछ लास्ट टाइम में कुछ ऐसी लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, उसमें एक चीज बड़ा एक क्वेश्चन भी निकल के आता है, और उस चीज को हम डिफाइन भी करेंगे, जस्टिफाई भी करेंगे, ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि थर्ड क्लास के या थर्ड ग्रेड के ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हम किन प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, किस प्रोडक्ट पे आप इतना कर सकते हो, इतना दे सकते हो, कंपनी दे सकती है। मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल के साथ उस बंदे का नाम लूंगा, उसका फोन नंबर भी दूंगा। अगर आप लोग उस पर्सन से बात कर लोगे ना, देन यू रियलाइज, आप समझ पाओगे कि हमारा सिर्फ मात्र एक प्रोडक्ट, सिर्फ ओ कनेक्ट प्रोडक्ट ही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। मिस्टर जयंत नाथ फ्रॉम उड़ीसा, जयंत नाथ को उड़ीसा के लोग, अगर जय जगन्नाथ, अगर उड़ीसा के लोग अभी यहाँ पे बैठे होंगे ना, तो ही इज रियली अ जेंटल पर्सन, बड़ा अच्छा इंसान है, ठीक है। उन्होंने एक एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किया था एजुकेशन का, ठीक है। तो वो चीजें डिफाइन करेंगे अनूप भाई, मैं अनूप भाई के हैंड ओवर किया था उस पर्सन को, ठीक है। क्योंकि जब उन्होंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए थे ना चला के, तो उसके बाद उनको क्या प्रॉब्लम आई, ओ कनेक्ट ना होने की वजह से सिस्टम कितना डाउन गया, कितना लॉस गया, और ओ कनेक्ट का सेशन होने से क्या फायदा होता था। प्लीज अनूप भाई, आप इस बात को रखें, अपनी बात को। थैंक यू सो मच जस्सी सर। एंड दोस्तों, जयंत नाथ जी हमारे एक प्राउड फाउंडर है उड़ीसा से, और ही इज अ टीचर। और इन्होंने एक एकेडमी स्टार्ट की थी, और इन्होंने एकेडमी स्टार्ट की थी ओ कनेक्ट के बेसिस पर। ठीक है, जो क्लियर है, जो चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने रखी जाएगी। कुछ भी घुमा फिरा के आपके सामने नहीं रखा जाएगा। ये टॉपिक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कनेक्ट, वो जीरो पोटेंशियल टूल है, इसका कोई यूज नहीं होगा, बहुत ज्यादा यूजलेस प्रोडक्ट है, मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इस प्रोडक्ट के दम पे आप क्या क्या बोलते रहते हैं लोगों को। तो ऐसा नहीं है। जयंत नाथ जी ने एक एकेडमी स्टार्ट की थी जब ओ कनेक्ट आया था उसके बाद। और उनकी जो एकेडमी है, उस एकेडमी में छठवीं क्लास से लेकर 10वीं तक, यानी क्लास 6 से लेकर 10 तक वो क्लासेस ले रहे थे। उन्होंने प्लान किया था पूरा, उसका मार्केटिंग किया, सारी चीजें की। और ये जो फीस वो चार्ज कर रहे थे, सिर्फ 1000 रुपीज पूरे साल का, यानी आपके बच्चों की कोचिंग 6 से लेके 10वीं क्लास तक, उसके बाद 11th और 12th भी वो ऐड करने वाले थे। तो ये कोचिंग उन्होंने जब स्टार्ट की थी, तो उनके पास कुछ पोटेंशियल टूल नहीं था, एक सॉफ्टवेयर नहीं था जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाए। वो कनेक्ट उनके लिए एक ऐसा जरिया था कि जिसके थ्रू वो हजारों लोगों को कनेक्ट कर पाए। अनफॉर्चुनेटली ओएस पे कुछ चीजें ऐसी हुई जो डेटा माइग्रेशन, और उसके बाद फिर हम उस सर्विसेज को यूज नहीं कर पाए। लेकिन उस सर्विसेज को जब हम वापस से यूज कर पाएंगे, तो उसका क्या एक सोर्स क्रिएट होगा ऑनलाइन एजुकेशन का, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उनका एक जो रूम था, उनके 5 क्लासेस चल रहे थे अलग अलग टीचर्स के, जो उनका प्लान चल रहा था, उसमें उनका एक जो रूम है उसकी कैपेसिटी है 500 टू 2000। एक क्लास में 500 से 2000 बच्चे, ऐसे 5 क्लास, यानी टोटल कितने हो गए, टोटल 5 से 10 हजार स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने वो पूरा प्रोडक्ट क्रिएट किया था, उसका मार्केटिंग किया। और हम अगर अभी जिस टूल पे हैं उस टूल को अगर कंपेयर करते हैं, तो आज की कंडीशन में आपको 500 लोगों का रूम लेने के लिए 6728 रुपए पे करने पड़ते हैं। अगर 2000 लोगों का आपको रूम लेना है, तो 2000 लोगों का आपको
मीटिंग के लिए कोई रूम नहीं मिलेगा, आपको वेबिनार का रूम लेना पड़ेगा और मिनिमम उसके लिए 2 लाख रुपीज चार्ज करने पड़ेंगे आपको, पे करने पड़ेंगे आपको 1 महीने में। अगर आपके पास 5 रूम है तो 10 लाख रुपीज। यानी अगर हम शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा को अगर हम कम पैसों में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है आज मार्केट में कि हम इतने कम पैसों में लोगों को शिक्षा दे पाए। अगर हम इन सारे टूल्स को ओ कनेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ओ कनेक्ट के बेसिस पे ही उन्होंने अपना सारा प्लानिंग किया था और अभी भी उनका प्लानिंग रेडी है, अभी भी उनका सारा फॉर्मेट रेडी है। जैसे ही ओ कनेक्ट रीलॉन्च होता है, उनकी एकेडमी स्टार्ट हो जाएगी। जब उनकी एकेडमी स्टार्ट हो जाएगी तो उनको बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहला उनका बेनिफिट ये होगा कि जिस रूम के लिए वो 2 लाख रुपए खर्च करने वाले थे, मिनिमम $250 के 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 10,000 यूजर्स की कैपेसिटी के साथ वो अपने अलग अलग रूम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक आईडी का कितना जा रहा है सब्सक्रिप्शन, मान लो 2,250 के आसपास, अगर अप्रोक्सीमेटली हम 20,000 22,000 रुपए पकड़ के चलते हैं, वो भी 3 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1 महीने का हम चलो 10,000 पकड़ के चलते हैं, और 5 रूम है उनके पास, तो उनको सिर्फ 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अपने 10,000 स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए या फिर उन्हें एजुकेशन देने के लिए। और एग्जिस्टिंग टूल जो चल रहे हैं मार्केट में, वही प्राइस बढ़कर 10 लाख रुपए हो जाती है। तो 10 लाख रुपए अगर वो किसी टूल पे खर्च करेंगे तो वो एजुकेशन का रेट क्या होगा? यहाँ पे जब मेरी उनसे बात हुई तो सर, उन्होंने लिटरली कहा मुझे कि सर हम सिर्फ 100 रुपए में पूरे साल का बच्चों को कोचिंग देंगे, ऑनलाइन कोचिंग। आज एजुकेशन सेक्टर कितना महंगा होता जा रहा है, आप सभी को पता है। हर जगह आज हम अगर KG 2 की बात करते हैं, हम नर्सरी की बात करते हैं, तो 12,000 रुपीज, 14,000 रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं बच्चों के स्कूल के। उसके अलावा कोचिंग क्लासेस अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही शुरू हो चुके हैं, और कोचिंग के लिए उतना ही पैसा हर पेरेंट्स पे करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो इतना पोटेंशियल है, जो लोग बोलते हैं पोटेंशियल नहीं है, उनको ये बात समझनी चाहिए। ओ कनेक्ट को जिन लोगों ने यूज किया अभी तक, जो लोग मीटिंग्स कर रहे थे, हमारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं, उनके मीटिंग्स के अलावा मेरे कई सारे लोग हैं जिनको मैंने ओ कनेक्ट दिया था। इवन मेरे खुद जीजा जी सोमैया कॉलेज में लेक्चरर है IT से, मुंबई में, उनको मैंने ओ कनेक्ट दिया था, तो उनके 3 महीने तक सेशन ओ कनेक्ट पे चले, और उनकी जितनी भी टीम थी ना, वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी ओ कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर कर। क्योंकि यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी, ठीक है, रेजोल्यूशन का छोड़ो, चलो हमें 720 पिक्सल भी चल जाएगा, लेकिन जिस प्राइस रेंज में हम जितना बड़ा रूम ऑफर कर रहे हैं, ये रूम आज मार्केट में कोई नहीं दे सकता है। और मिस्टर ऐश ये जो सारी चीजें बना रहे थे, इसके पीछे एक ही रीजन था कि दुनिया को कुछ ऐसा सिस्टम दिया जाए जो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल हो, वैल्यूएबल हो, प्रॉफिटेबल हो और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल। और यही सारी चीजें बनाई जा रही। अब प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई, जैसे कि जस्टिस सर ने कहा कि हम बहुत सी चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी चीजें मिस्टर ऐश आपके सामने आके शेयर करे, हमें उसका अधिकार नहीं है। जो चीजें उनके मुंह से आपने सुननी चाहिए, वो उनके ही मुंह से सुननी चाहिए। और बोला जा रहा है कि मिस्टर ऐश जितने जल्दी हो सके आपके सामने आएंगे, साथ ही साथ जितना भी सिनारियो था वो पूरा सिनारियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अभी करंट क्या सिचुएशन है वो भी प्रेजेंट करेंगे। और अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑन पैसिव में कपल ऑफ वीक्स बोला गया है। क्या बोला गया है? कपल ऑफ वीक्स। तो ये कपल ऑफ वीक्स है ना, ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। हम इस सेशन को कर रहे हैं कि कई सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं मुझे, पर्सनली बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जस्टिस सर को कॉल्स आते हैं, मैं कोई सेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्टिस सर कोई अपना वीडियो नहीं बना रहे हैं, किसी लाइव सेशन में हम आ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है ऑन पैसिव के साथ। दिन के 20 से 25 कॉल डेली मैं ऑन पैसिव के लेता हूँ। मैं कभी नहीं देखता हूँ कि वो नंबर मेरे पास सेव है या नहीं है। हाँ, अगर मैं किसी काम में बिजी हूँ, मैं मेरे ऑफिस में हूँ, या फिर मैं किसी काम के लिए बाहर गया हूँ, या फिर मेरा काम कर रहा हूँ, उस वक्त अगर मैं कॉल नहीं ले पाया, तो जो नंबर्स मुझे दिखते हैं उनको मैं वापस से कॉल करता हूँ। कई सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या इस साल हो सकता है, सर बताइए ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे साथ शेयर भी करते हैं। तो हम सबको दिलासा दे रहे हैं, दिलासा देते आ रहे हैं। और आज से लेके 1.5 साल पहले की बात है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 1.5 साल पहले की बात है। और उसके पहले भी हमने बहुत बार कहा, ये बहुत सारी लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसके रीजन बहुत सारे अलग है। जो लोग यहाँ पे
बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, उसके कमेंट की जो लैंग्वेज है उसकी मर्यादा नहीं रख रहे, उनके प्रॉब्लम अलग है, उनका अनु भाई प्रॉब्लम। एक हाँ सर। सेकंड, आपने जो हमने जयंत नाथ जी का सारा बताया लोगों को, उसमें लास्ट में आगे क्या हुआ? जिस दिन हमारा लास्ट वो में प्रोजेक्ट बंद हुआ, उसके बाद लास्ट की में थोड़ी स्टोरी शेयर करो आप, तब लोगों को एहसास होगा। हाँ, लास्ट में आके क्या हुआ, जब जयंत नाथ जी ने अपना पूरा एकेडमी का फॉर्मेट किया था और ओ कनेक्ट बंद हुआ, तब उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मैंने ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम शुरू किया है और ओ कनेक्ट की तो अभी सर्विसेज हमें नहीं मिल रही है, तो हमारे पास क्या सेकंड ऑप्शन है? तो एक ही ऑप्शन बचता है, जूम। तो जूम का जो रूम है, जूम का रूम 1000 लोगों के लिए अगर लेना है तो मिनिमम आपको 13,000 के आसपास पे करने पड़ेंगे विथ जीएसटी, एक रूम के लिए? एक रूम के लिए। और उन्होंने कहा कि हमारी कैपेसिटी सर मिनिमम 2000 स्टूडेंट्स की है अभी फिलहाल, और हमें एटलीस्ट 2000 स्टूडेंट का रूम चाहिए। तो उसके लिए जब हमने जूम के सब्सक्रिप्शन देखे, तो जूम में 2000 लोगों का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपको नहीं। मिनिमम 3000 लोगों का लेना पड़ेगा, और वो भी वेबिनार है, मीटिंग नहीं है, वेबिनार है। इवन जूम ने 300 लोगों का जो मीटिंग का रूम चलता था उसे भी बंद कर दिया, उसको अगर आपको लेना है तो मिनिमम 10 यूजर्स के लिए आपको लेना पड़ेगा, और साल के आपको 1,90,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए फिर हमने कुछ सोर्सेज से बात की, वो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके थ्रू हम अगर जूम को कम पैसे में दे पाते तो हमने वैसे कुछ चीजें अरेंज की। उन्होंने 1-2 महीने वहां पे सब्सक्रिप्शन भी पे किए, लेकिन वो भी उनके लिए इतना पेमेंट पे करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो लोगों से, लड़कों से, बच्चों से चार्ज क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1000 रुपीज पर ईयर, यानी महीने के अगर देखेंगे तो 200 रुपए के आसपास हम पकड़ के चलते हैं, सिर्फ 200 रुपए में वो पूरे एजुकेशन को दे रहे हैं बच्चों को। तो उनके लिए एक ऐसा टूल होना उनके पास जरूरी है जो कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा यूजर कैपेसिटी के साथ हो, और उस टूल के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन दे पाए। ये तो सिर्फ एक जयंत नाथ जी की बात हो गई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑन पेस्यू के नहीं हैं, जिन लोगों से मेरी पर्सनली बात होती है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे बहुत कनेक्टिविटी में लोग हैं जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, और दे आर वेटिंग, वो सारे अनु लोग भाई, वेट कर रहे हैं। अनु भाई, जयंत नाथ जी सिर्फ इस रीजन की वजह से आज तक उस चीज को दोबारा लाइव नहीं कर पाए हैं। नहीं कर पाए, नहीं कर पाए सर, ठीक है क्योंकि ना? तो ये अगर उस बहुत बड़ी उनको बात है, तो दैट उनको मीन नो। अगर उनको अपने पूरे सेशन को लाइव करना है तो उनको 10 लाख रुपए का बजट लेके चलना पड़ेगा एक महीने। तो और कम से ये कम इतना समझ लेना चाहिए, इतना समझ लेना चाहिए कि हमारे टूल्स ना वर्ष या उस लेवल के नहीं है, उस घटिया लेवल के नहीं है। ठीक है, जितनी रेटिंग हम देते हैं या आप लोग देते हो, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इन चीजों को थोड़ा देखते हुए जो भी आपने बात करनी हो ना, उन चीजों को रखा जाए। प्लीज अनु भाई कंटिन्यू करो, कुछ चीजें और हैं, बाद में बातें करेंगे सारी। और जैसे कि टूल्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो उन्होंने अपनी एकेडमी को स्टॉप कर दिया और रन नहीं कर पाए। दूसरा ऑप्शन वो ढूंढ सकते थे, दूसरा ऑप्शन था उनके पास जूम, लेकिन जूम का जो मंथली कॉस्ट है वो 10 लाख के आसपास जा रहा है, पॉसिबल नहीं है उनके लिए। और ऐसा कोई टूल नहीं है मार्केट में, खुद का अगर हम सॉफ्टवेयर बनाते भी हैं तो ये इतने जल्दी संभव नहीं है। और सिंपल एक व्यक्ति इंडिविजुअल अपना सॉफ्टवेयर इतना बड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए सर्वर्स और ये बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत, ऐसा नहीं है कि वो तो 1 और 1.5 लाख रुपए में बन जाए। मैं ना गूगल मीट जयंत भी। नाथ जी का नंबर शेयर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, किसी को अगर ऐसा लगे ठीक है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बात है, तो आप पर्सनली उनसे कॉल करना। कॉल करके एक्चुअल में पूछना कि जयंत भाई आपने कितने स्टूडेंट को लेके, कितने बच्चों को लेके आप चले थे, और उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में आपकी प्लानिंग क्या थी, और लास्ट में आपको कहाँ पे जाके चीजें शट डाउन करनी पड़ी, वो आपको एक्चुअल में खुद ही बता देंगे वो। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आप कंटिन्यू करो, मैं आपको नंबर दूंगा उनका ना, मैं स्पेक्स निकालूं थोड़ी, आप करो कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आज मॉर्निंग में भी उनका फोन आया था जैन जी का मुझे, बट मैं रिसीव नहीं कर पाया, उनसे बातें होती रहती हैं और आगे के उनसे उस दिन सर 1 मिनट के डिस्कस। लिए नंबर नोट कर लो, मेरे को उतारनी पड़ेगी फिर ये। 707747 496808। 7077496808। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप खुद उनसे कॉल करें, कोई भी मेरा भाई है, कोई भी मेरी बहन, आप उनसे कॉल करके ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं क्या। देन यू कैन रियलाइज, आप रियलाइज कर पाओगे कि एक्चुअल में ऑन पैसे मार्केट में क्या देने जा रहा है, एक्चुअल में चीजें क्या होगी। ये नीचे नोट डाउन कर दिया है विपुल भाई ने,
ठीक है, उनका नंबर भी आप चैट बॉक्स में भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट मैं या अनूप भाई जी हम जब बोलते हैं ना तो हम चीजों को प्रॉपरली नाप तोल के बोलते हैं। हमने कभी भी ना किसी को नीचा दिखाने का काम किया है, ना ही कभी पहले किया, ना कभी आज करेंगे। ठीक है, तो जो होगा एक्चुअल में आपको वही चीजें शेयर की जाएंगी, वही चीजें बताई जाएंगी। कैरी ऑन करें बाजी। तो दोस्तों जयंत जी से आप बात कर सकते हैं और पर्सनली उनके एक्सपीरियंस को आप देख सकते हैं। उनको अपनी एकेडमी को क्लोज करना पड़ा क्योंकि वो कनेक्ट के सब्सक्रिप्शंस जो है वो एंड हो गए थे और उनके पास दूसरा भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा खर्च वो नहीं कर पाएंगे। तो वो कनेक्ट अगर वापस से आ जाता है, 100% आएगा, बहुत जल्दी आएगा और बहुत ज्यादा अच्छी तरह से। अभी पिछले ओ कनेक्ट में जो आप फीचर्स को यूज कर पा रहे थे वो और ज्यादा यूजर फ्रेंडली होंगे और ज्यादा स्मूथ प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जिसमें आप बहुत अच्छी कनेक्टिविटी कम से कम बैंडविथ में, कम से कम नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ बना सकते हैं। तो डोंट पैनिक। डोंट प्रोडक्ट के बी लिए पैनिक। बिल्कुल, हाँ, यस यस यस। प्रोडक्ट के लिए तो बिल्कुल पैनिक